स्टैंडर्ड 5, ओके, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट चैप्टर नंबर हमारा क्या है, चैप्टर नंबर हमारा 4 है। तो हमने यहाँ तक तो पूरी कंप्लीट कर ली थी ना, ये वाली कल हमने कंप्लीट कर ली थी, ओके ना। अब यहाँ पर त्योहारों की सूची का वर्गीकरण कीजिए। क्या करना है आपको, त्योहारों की सूची का वर्गीकरण करना है। तो अब यहाँ पर आता है दिनांक अनुसार, तिथि अनुसार और दिन या अन्य प्रकार से, ओके। तो 28/7/21 स्वतंत्रता दिवस शनिवार, 15/8/21 रक्षाबंधन शनिवार, 5/9/21 जन्माष्टमी शनिवार, 24/9/21 बकरीद गुरुवार, 17/10/21 महावीर जयंती, ओके। यहाँ पर लिख देती हूँ 4/10/21, फिर 2/10/21 महात्मा गांधी जयंती शुक्रवार, 4/10/21 दिवाली बुधवार, ओके ना। ये हमारी चार्ट कंप्लीट हो गई। अब आते चर्चा करें। अब किस पे आते हैं, चर्चा करें, ओके। तो अब चर्चा करें पे आते हैं। किन त्योहारों को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है, किन त्योहारों को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो हमारी तो स्वतंत्रता दिवस भी तो 15 दिसंबर और 26 जनवरी हम राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि इसी देखो जैसे कि 26 जनवरी में क्या हो रहा था कि हमारे देश तो जंग से लड़ रही थी, लेकिन हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ था, तो अगस्त में ही हुआ था, इसलिए इसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। किन किन त्योहारों को सभी लोग मिलकर मनाते हैं, तो जैसे रक्षाबंधन हो गया, दिवाली हो गई, होली हो गई, ये सब त्यौहार को सब लोग मिलकर मनाते हैं। कौन से त्यौहार व्यवसाय के साथ संलग्न है, कौन से त्यौहार व्यवसाय के साथ है, तो कौन से हैं, तो जैसे कि दिवाली, तो दिवाली का जो त्यौहार है वो भी तो हमारे व्यवसाय के साथ ही संलग्न है। प्रत्येक त्यौहार एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, तो प्रत्येक त्यौहार एक दूसरे से तो भिन्न है ही है। जैसे दिवाली हमारी भिन्न है, होली हमारा भिन्न है, रक्षाबंधन के दिन हम भाइयों को राखी बांधते हैं, दिवाली के दिन हम पटाखे फोड़ते हैं, होली के दिन हम कलर लगाते हैं। तो सब त्यौहार एक दूसरे से क्या है, भिन्न प्रकार के हैं, ओके। अब क्या आता है देखिए, अब हमारा आता है पढ़िए। अब हमारा क्या आता है, पढ़िए आता है, ओके। तो चलिए हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप मेले में गए होंगे, पिछली कक्षा में आपने मेले के बारे में जाना, परंतु वह स्थानीय मेले की बात थी। आपके जिले में भी मेले लगते होंगे। अधिकांश हम तीर्थ स्थलों पे तथा त्यौहार पर भी मेले लगते हैं। हमारा जिला नामक पुस्तक से जिले में कहाँ मेले लगते हैं उन्हें नोट कीजिए। तो अब यहाँ पर क्या है, मेले की बात की जा रही है कि आपके ज़िले में जो है वो नामक पुस्तक से मेले में कहाँ लगते हैं मेले। अधिकांश तीर्थ स्थलों में तथा त्योहारों पर भी मेले लगते हैं, है ना। तो कौन से ज़िले में लगते हैं, तो आपको ये सब बताना है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारा क्या आता है,
जैसे मेले का स्थान, मेला किस त्यौहार पर लगता है? ओके, मेला किस तीर्थ स्थल पर लगता है, हाँ या ना? मेला किस अंग्रेजी महीने में लगता है? जैसे बालाराम, तो हाँ। जैसे रूपाल, पारपाड़ा, बड़गांव, है ना, तो हाँ लगता ही है। मेला किस अंग्रेजी, तो जैसे अगस्त 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 अगस्त। ओके, तो ये आपको इस बॉक्स में भरना है। चर्चा, आपके जिले में लगने वाले मेले में कौन कौन सी विभिन्नता दिखाई देती है? मेले में मनोरंजन के लिए किस किस प्रकार के साधन देखने को मिलते हैं? तो आपके ज़िले में लगने वाले मेले कौन कौन से टाइप के दिखते हैं, उसमें कौन कौन सी विभिन्नताएं दिखाई देती है? मेले में मनोरंजन के लिए किस किस प्रकार के साधन देखने को मिलते हैं? तो आपके ज़िले में लगने वाले मेले में कौन कौन सी विभिन्नताएं दिखती है? तो हमारे जब ज़िले में मेले लगते तो बहुत सारी विभिन्नताएं, जैसे बहुत सारे पंडाल बनाए जाते हैं, वहाँ पर कार्टून होते हैं, फिर मूर्तियाँ होती है, झूले होते हैं, खाने के सामान होते हैं, है ना, बहुत अच्छी उसकी डेकोरेशन होती है, सजावट होती है। अब यहाँ पर मेले में मनोरंजन के लिए किस किस प्रकार के साधन, तो जैसे खेलने का खिलौना होता है, झूला होता है, कार्टून होता है, पिक्चर वगैरह होती है लगी हुई, है ना, तो बहुत ऐसी चीज़ें रहती है जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत इन्जॉय भी हम करते हैं मेले में। अब यहाँ पर लिखिए, नीचे कुछ नामावली दी गई है, उसके सामने उत्सव के खाने में सही चिन्ह का निशान कीजिए। कुछ देखी गई बातों के बारे में भी दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। ओके, तो अब यहाँ पे आता है नामावली, मेला और विवाहोत्सव। विवाहोत्सव, ओके। तो यहाँ पर निमंत्रण पत्रिका, मौत का कुआं, गजरा, ढोल और मिठाई। मेला, मौत का कुआं, मिठाई, विवाहोत्सव तो क्या सही होगा। फिर यहाँ पर गजरा, फिर ढोल, फिर मिठाई। ओके, तो हम इस पार्ट को यहाँ तक ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ओके, बाय।